एपिसोड 5 की शुरुआत देवी से होती है। वो सारी रात देश के मैसेज का वेट करती है पर कोई मैसेज नहीं आता है। इसलिए देवी बार बार एलन और फेबियोला से पूछती है, क्या मेरा फ़ोन काम कर रहा है? तो वो दोनों कहती है हाँ, पर एक लंबे समय का इंतज़ार करने के बाद भी देवी को देश का कोई मैसेज नहीं आता है। फिर से इन तीनों भी फ्रेंड्स पर शिफ्ट होता है, जहाँ देवी कहती है शायद मैं इसे कुछ और ही समझ बैठी, उसका तो एक भी मैसेज नहीं आया। तो एलेनोर कहती है क्या तुम फ्लर्ट करना भूल गई हो सकता है शायद वो उस दिन फ्लर्ट कर रहा होगा और तुम उसे प्यार समझ बैठी। तुम्हें ना सिर्फ किसी को किस करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। इतने में ही अनीसा वहाँ आती है और पूछती है क्या हो रहा है? तो फेबियोला कहती है कुछ नहीं, हम बस इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी को लंबे समय से किस नहीं किया है तो कैसा लगता है। तो ये सुनकर अनीसा और फेबियोला दोनों भी चौंक जाती है। तो देवी कहती है ओके, तो मैं किसी को कैसे किस करूं? तो एलेनोर कहती है ड्रामा क्लब के कॉफ़ी हाउस में तुम ये कर सकती हो और वहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं। फिर से इन स्कूल की प्रिंसिपल और पैक्सटन पर शिफ्ट होता है, जहाँ प्रिंसिपल पैक्सटन से कहती है अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें कम्युनिटी सर्विस के लिए काम करना होगा। इसलिए आज रात प्रिंसिपल पैक्सटन को ड्रामा क्लब कॉफ़ी हाउस चैरिटी इवेंट में जाने के लिए कहती है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो सेक्सी सी ड्रेस पहनकर क्लब में जा ही रही होती है तो नलिनी उसे ड्रेस पर स्वेटर पहनने के लिए कह देती है। इतने में ही कमला जाने की तैयारियां करने लगती है तो देवी उससे मिलकर वहां से चली जाती है। फिर नलिनी कमला से कहती है देखो कमला, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दादी तो कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। तो कमला कहती है मैं जानती हूँ, पर मनीष को लेकर फैसला आखिर मुझे ही लेना होगा, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो एलेनोर से पूछती है मैं किसी भी लड़के को किस कैसे करूँ? क्या मैं उससे कहूँ कि तुम्हारा थोबड़ा बहुत ही मस्त है? क्या मैं इसे चूम सकती हूँ? जो कहना है कहो, पर ये एक चैरिटी इवेंट है इसलिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो देवी कहती है ओके। फिर देवी काम पर लग जाती है। वो कुछ लड़कों के पास जाती है और कहती है तुम दोनों बहुत ही हॉट लग रहे हो, तुम दोनों को देखकर मुझे प्यास लग रही है। तो ये सुनकर बेन हंसने लगता है और वो लड़के भी। तो देवी बेन के पास जाती है तो बेन कहता है क्यों खुद को शर्मिंदा करवा रही हो? तो देवी कहती है आज रात किसी को तो किस करना है, लोगों को ये बताना है कि मैं एक सेक्सी लड़की हूँ। तो बेन कहता है तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला है। तो देवी कहती है अच्छा, अनीसा को छोड़ने के बाद तुमने कितनी लड़कियों को किस किया ज़रा बताओगे? तो बेन कहता है मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो शर्त लगाते हैं, देखते हैं किस किस को किसके लिए आज रात पार्टनर मिलता है और किस को नहीं। ऐसा कहकर बेन वहाँ से चला जाता है। फिर सेंट पैक्सटन पर शिफ्ट होता है। वो फेबियोला की मदद करने आता है पर कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो बैठ जाता है। इतने में ही अंदर अनीसा आती है तो फेबियोला उससे ऐसे बात करती है मानो जैसे उस पर क्रश हो। तो ये देखकर पैक्सटन समझ जाता है और अनीसा के जाते ही पैक्सटन फेबियोला से पूछता है क्या तुम दोनों साथ हो? तो फेबियोला कहती है नहीं, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो पैक्सटन कहता है तुम्हारी केमिस्ट्री से पता चल गया। तो तुम उससे बता क्यों नहीं देती कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो? फेबियोला कहती है हाँ बताना चाहती हूँ, हमने तो एक बार किस भी किया है और ये बात मैंने एलेनोर और देवी को तक नहीं बताई। तो पैक्सटन कहता है फिर दोबारा क्यों नहीं किया? तो फेबियोला कहती है पर शुरुआत कौन करेगा? मैं पहला कदम उठाने से डर रही हूँ। तो पैक्सटन कहता है फिर तो मैं मदद कर सकता हूँ। फिर सीन बेन और देवी पर शिफ्ट होता है, जहाँ देवी को अभी तक कोई नहीं मिलता है क्योंकि ज़्यादातर बॉयज़ गे होते हैं और बेन के लिए तो लाइन लगी पड़ी होती है। और लाख कोशिश करने के बाद फाइनली देवी को एक एड शेरिन जैसा बंदा किस करने के लिए ढंग का लगता है। फिर सीन नलिनी और कमला पर शिफ्ट होता है, जहां वो कमला का नया मैसी घर जमा रहे होते हैं। तो इतने में ही कमला के पड़ोस के बच्चे जो कि एक्टर्स होते हैं वहां उससे मिलने आ जाते हैं। फिर वो बच्चे बात करते करते मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करने लगते हैं तो नलिनी उन्हें भगा देती है और कमला से कहती है तुम यहाँ नहीं रुक सकती। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो उस एड शेरिन को पटा लेती है। वहीं दूसरी ओर बेन भी एक लड़की को पटा लेता है। फिर सीन पैक्सटन और फेबियोला पर शिफ्ट होता है, जहाँ पैक्सटन लड़की को पटाने के लिए फेबियोला को एक ट्रिक बताता है, जैसे कि लड़की के आंखों में देखकर उसे अपने दिल की बात कह देना। तो फेबियोला भी उसके इस चार्म में फंस जाती है और कहती है वाह क्या था ये?
लड़के वैसे पसंद नहीं है मुझे, पर तुम्हारा जादू मुझ पर भी चल गया। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी लकी है अगर तुम डेली उसकी आंखों में ऐसे देखते हो तो पैक्सटन कहता है, हाँ पर हम में ज़्यादा बातें नहीं होती है। तुम्हारी दोस्त देवी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, काफ़ी टेंशन देती थी मुझे। तो फेबियोला कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। फिर सीन नलिनी और कमला पर शिफ्ट होता है। वो अपार्टमेंट के ओनर से डिपॉजिट के पैसे वापस मांगते हैं, पर उन्हें पैसे तो वापस नहीं मिलते हैं, पर यह भी पता चलता है कि अपार्टमेंट में एडल्ट परफॉर्मर भी रहते हैं। फिर सीन बेन पर शिफ्ट होता है। वो स्टेला को किस करता है तो अनीसा उसे देख लेती है, इसलिए बेन भागकर उसके पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। तो अनीसा कहती है, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम किसी के भी साथ क्यों ना रहो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अगर तुम माफ़ी मांग ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें पहले से ही माफ़ कर दिया है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो उस एड शेरिन को अंधेरे में किस करती है और जैसे ही लाइट्स ऑन होती है देवी को दिखती है उस लड़के के दांतों में लगी स्प्रिंग, तो वो चौंक जाती है। इतने में ही प्रिंसिपल आ जाती है और सबको वहाँ से भगा देती है। फिर पैक्सटन की मुलाकात प्रिंसिपल से होती है, तो पैक्सटन की सर्विस देखकर प्रिंसिपल इम्प्रेस हो जाती है। इतने में ही देवी और पैक्सटन की मुलाकात होती है। तो पैक्सटन कहता है, देवी तुम तो आजकल हर शाम किसी नए लड़के के साथ दिखती हो। तो देवी कहती है, हाँ तुम्हें कंपटीशन जो देना है। तो पैक्सटन कहता है, ओके आई एम सॉरी, मैं गलत था, मुझे लगा कि तुम हमारे बीच जो था उसे भुला नहीं पाओगी, पर तुमने मूव ऑन कर लिया, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो देवी कहती है, हाँ सही कहा, वैसे क्या नाम है तुम्हारा? ओ हाँ पैक्सटन। तो ये सुनकर पैक्सटन को बेइज्जती महसूस होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कमला पर शिफ्ट होता है। वो कहती है, मैंने कितना गलत फैसला लिया इस अपार्टमेंट को चुनने का। कहीं मैं मनीष के मामले में तो गलत नहीं हूँ ना, कहीं दादी सही तो नहीं बोल रही है। तो नलिनी कहती है, कमला तुमने अपने 2 साल की सैलरी इस अपार्टमेंट के डिपॉजिट में जमा करवा दी है, अब तुम्हें ये करना ही होगा, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अगर तुम पीछे हटी तो वो आदमी सारे पैसे डुबा देगा। तुम्हें अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो तुम ये अपार्टमेंट अब नहीं छोड़ सकती, पर कम से कम तुम यहाँ की अजीब और गरीब कहानियाँ अपने बच्चों को फ्यूचर में सुना सकती हो। तो ये सुनकर कमला को खुशी मिलती है। फिर सीन फेबियोला और अनीसा पर शिफ्ट होता है, जहाँ फेबियोला अनीसा से बात करने ही वाली होती है कि अनीसा खुद ही कह देती है, क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? तो फेबियोला हाँ कह देती है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो एलिनोर को किस के बारे में बताती है और फिर बेन को भी। तो बेन को ज़रा सी जलन होती है क्योंकि वो देवी के लिए अभी भी कुछ फील करता है। फिर बेन भी अपने किस के बारे में देवी को बताता है। तो देवी कहती है, तो आज रात हम दोनों भी अपने अपने मिशन में कामयाब हो गए। फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।